देखो, in the today's era we are linking multiple data analytics tools with the AI which is there. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि भैया आप क्लॉड को पावर बीआई के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, राइट? एंड देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीपी सर्वर। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं मैं क्या करने वाला हूं, आप पावर बीआई और क्लाउड को जोड़ सकते हो और क्लाउड में आप जो सवाल पूछोगे वो ऑफ कोर्स आपके बैकएंड पे पावर बीआई से डेटा लेके आपको जवाब दे देगा। क्या आप बात कर रहे हैं सर? हाँ, ये पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल इन द एरा ऑफ एआई, राइट? आई एम गोना बी टीचिंग आउट हाउ इट कैन बी डन, बट थोड़ा सा आपको सबसे पहले डेमो दिखा देता हूं कि क्या होने वाला है, तो आपको मोटिवेशन आएगा। अब मान लेते हैं कि ये मेरा क्लाउड है, विच इज देयर, है ना? मेरे पास एक क्लाउड है और यहाँ पे एक पावर बीआई है, यहाँ पे एक डेटा मैंने बना के रखा है विच इज देयर, राइट? ऑफ कोर्स ये बेसिक डेटा है जो कि पावर बीआई में डला हुआ है। अब क्या मैं इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। जैसे कि मैं इधर अगर क्लाउड को बोलता हूँ, है ना, प्लीज कनेक्ट विथ पावर बीआई, राइट? प्लीज कनेक्ट विद पावर बीआई। देखते हैं क्या ये कनेक्ट कर पाता है कि नहीं। और अगर मैं इसको पावर बीआई में जो बैकएंड में डेटा है वो अगर मैं किसी को कुछ भी पूछूंगा तो ये आंसर करेगा, और ये कनेक्ट हो रहा है एमसीपी के थ्रू। ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है, क्या चीज होती है, कैसे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सर बेटे कनेक्शन का जरूरत क्यों है, आप पहले समझिए। देखो बड़ा ही सिंपल है। अभी तक के हम लोग क्या करते थे, टिल नाउ व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग अभी तक क्या करते थे दोस्तों? अभी तक हम लोग ये करते थे कि जो भी हमारा डेटाबेस रहता था, राइट, अभी तक के हम लोग ये करते थे कि जो भी हमारा डेटाबेस होता था, देखो ये कनेक्ट तो हो गया है और हमारी ये टेस्टिंग फाइल 2 से कनेक्ट हो चुका है, राइट? अच्छा, तो अभी तक क्या करते थे हम लोग? क्या करते थे, एक्सेल में कोई एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, उसको एआई टूल में डाल रहे हैं, या तो हमको कोई पावर बीआई में क्वेरीज आ रही है तो वो हम स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका फिर एआई टूल में डालेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई डिबग कर डिबग कर डिबग कर, राइट? इसी प्रकार से एआई ये सब हम चीजें करते थे। But please understand now in the AI era you can connect two tools using a concept of MCP। सर ये MCP का चक्कर क्या है? पहले MCP समझाओ तो सही, होता क्या है? ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे आपके, राइट? ये MCP सर्वर होता क्या है पहले आप समझ लीजिए। MCP स्टैंड्स फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आसान भाषा में बात करें तो क्या है MCP? देखिए, मान लेते हैं एक रूम में पावर बीआई बैठा है, पावर बीआई बैठा है, आहा, एक रूम में मान लीजिए पावर बीआई बैठा है, एक रूम में क्लॉड बैठा है, एक रूम में क्लॉड बैठा है। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों टूल एक दूसरे में आपस में बात करें, राइट? वी वांट दैट दिस टूल, बोथ ऑफ द टूल शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। ये कनेक्ट होंगे कैसे? ये कनेक्ट होंगे एक तार के जरिए से, और जिसको हम कहते हैं एमसीपी। आसान भाषा में देखें तो क्या होता है, क्लॉड इज अ वेरी स्मार्ट असिस्टेंट सिटिंग इन वन रूम, बड़ा स्मार्ट बंदा है। पावर बीआई इज इन अनदर रूम, अलग बंदा है। एमसीपी इज अ फोन लाइन बिटवीन द टू रूम, राइट? एक तार जो हम जोड़ रहे हैं दोनों के बीच में, दैट इज एन एमसीपी विच इज देयर। ओके सर, समझ में आया? क्लाउड कैन कॉल पावर बीआई एंड से क्रिएट मेजर्स, है ना, क्रिएट मेजर्स कॉल एज अ टोटल रेवेन्यू। इट हैपेंस इंस्टेंटली इनसाइड द फाइल। Without MCP you are a middleman, right? You copy from a Claude, switch to Power BI, paste, repeat, but with MCP Claude can do it directly। तो मान लीजिए कि अगर मैंने अब इसको चैट जीपीटी पे, सॉरी, क्लॉड पे मैंने इसको डाला कि टेल मी टेल मी द टोटल रेवेन्यू, राइट? टेल मी द टोटल रेवेन्यू फॉर मे मंथ, है ना? टेल मी द टोटल रेवेन्यू फॉर मे मंथ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लॉड जाएगा, पावर बीआई के डेटा पे सर्च करेगा, मुझे एनालिसिस बना के दे देगा। चाहिए तो इसमें आप चार्ट, बार ग्राफ इसमें भी बना सकते हो। तो अभी तक क्या हो रहा था कि वो एक एलएलएम मॉडल पे ही वो डेटा देखता था, सर्च करता था और देता था। अब हम ये लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉड हमारे डेटाबेस पे, हमारा जो डेटाबेस है उस पे जाके सर्च करेगा, ढूंढेगा, निकालेगा और बताएगा। तो आप देखिए डेटाबेस आपको देने वाला है, राइट? ये चीज हम आपको ऑफकोर्स लेवल 2 में सिखाते हैं, बट ये सब देखो इसने दे दिया, टोटल सेल्स फॉर द मंथ में इज दिस मच, राइट? ये अब मेरे डेटा पे काम कर रहा है महाराज, मेरे डेटा पे काम कर रहा है। तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। और ये अगर हम चीज सीख गए तो मजेदार ही चीज होगी। क्यों? क्योंकि आप प्लीज समझिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि भाई अभी तक के एआई उसके एलएलएम मॉडल से डेटा उठाता था और हमें देता था। मैंने बोला बस कर, अब तू मेरे डेटाबेस से उठा, मेरा जो डेटाबेस है उस पे डेटा उठा और तुम मुझे एनालिसिस करके दे, मुझे चीजें बता। एंड इनफैक्ट जब आप पावर बीआई और क्लाउड को लिंक कर देते हो आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो पावर बीआई और क्लाउड को, तो सबसे पावरफुल चीज क्या होता है पता है आपको, राइट?
क्लॉड के जरिए आप पावर बीआई में भी कुछ जो चेंजेस हो सकते हैं वो आप कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, और इसके साथ साथ कोई क्वेरीज रहा, कोई रेड फ्लैग रहा, कुछ ऑडिट करना है, कुछ भी करना है, आप क्लॉड के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार टूल। बट हाँ, इसको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा हमको चीजें देखनी पड़ेगी। मैं स्टेप बाय स्टेप जो चीजें बताऊंगा, यू हैव टू फॉलो दैट। इफ यू फॉलो दैट यू विल बी एबल टू डू इट। इफ यू विल नॉट फॉलो इट तो आपके इसमें बहुत सारी एरर, बहुत सारा डीबगिंग करना पड़ेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये पीडीएफ, ऑफ कोर्स मेरे कोर्स में जो देख रहे हैं उनको मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमने बनाई है। तो इस पीडीएफ को फॉलो करेंगे, जो स्टेप मैं बताऊंगा वो फॉलो करेंगे, आपका क्लॉड और आपका पावर बीआई दोनों कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप बल्ले बल्ले करना और मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट इज दैट। अच्छा, अब मेरा दोनों कनेक्टेड है। मैं बता देता हूं कैसे आपको पता पड़ता है कनेक्टेड है कि नहीं है। आप सेटिंग में जाते हैं, जैसे सेटिंग में जाएंगे आप डेवलपर टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर बीआई एमसीपी सर्वर के थ्रू ये मेरा कनेक्टेड है। दिस हैज बीन कनेक्टेड विच इज देयर। कैन यू सी दिस आउट? हाँ जी दोस्तों, ये कनेक्टेड है। अच्छा, अभी मैं कर रहा हूं डिस्कनेक्ट, ताकि मैं आपको जीरो से सिखा पाऊं। जीरो से बनेंगे हीरो। तो मैं अब इसको तोड़ देता हूं, विच इज देयर। आई विल बी डिलीटिंग द सेम। ये मैंने डिलीट कर दिया यहां से। दूसरा दूसरा ये VS कोड को भी मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं, यहां से भी डिलीट कर देता हूं। राइट, रिस्टार्ट एक्सटेंशन ये भी मैंने डिलीट कर दिया। अब आपको क्या क्या करना है पहले मैं जीरो से बता देता हूं। चलिए सर, हम भी चाहते हैं कि हमारा पावर बीआई और क्लॉड लिंक हो जाए, तो क्या चीजें करनी है? सबसे पहले 3 ऐप डाउनलोड करने हैं। यू हैव टू डाउनलोड द 3 डिफरेंट एप्स विच इज देयर। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है क्लॉड डेस्कटॉप वर्जन। राइट, दिस इज समथिंग विच इज गोना बी वर्किंग वेरी इजीली एंड इन अ नाइस मैनर इन द विंडोज लैपटॉप। तो कोशिश करिए विंडोज लैपटॉप में ही रन करें। तो सबसे पहले आप क्लॉड बाबा को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलिंग कैसे करना ये मैं नहीं सिखा सकता, ये मुझे पता है, आप सबको आता है। सेकंड, आप डाउनलोड करेंगे VS स्टूडियो कोड। VS स्टूडियो कोड ये एक ओपन सोर्स AI कोडर है, जहां पे आपको काफी सारे राइट अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे। तो आप VS स्टूडियो कोड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लॉड मिल जाएगा, चैट जीपीटी का भी मिल जाएगा, राइट, मल्टीपल इसका आपको राइट मिल जाएंगे विच इज देयर, है ना। तो आपका ये ओपन सर्वर है। सर MCP जो सर्वर है ये पावर बीआई का किसने बनाया? ये ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और इन्होंने ओपनली दे दिया है। अच्छा, तो आप VS कोड डाउनलोड कर लीजिए। क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम सीखेंगे, टेंशन की बात नहीं। और तीसरा, डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करेंगे पावर बीआई का। इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फाइल में मिल जाएगी विच इज देयर। राइट, ये तीनों पहले डाउनलोड करिए। इसको आपको डाउनलोड करने में करीबन 5-7 मिनट लगेगी। इंटरनेट अच्छा रहेगा तो बढ़िया से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये तीनों पहले डाउनलोड कर लीजिए। फटाफट फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। अरे भाई बहनों, वीडियो को पॉज करो यार और डाउनलोड कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और डाउनलोड करेंगे। अब बच्चा पूछता है सर एक VS कोड क्या होता है? तो देखो, मैंने सिंपल सा क्वेरी आपको चैट जीपीटी में दे दिया, क्योंकि बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएगा VS कोड क्या है। एक लाइट एंड पावरफुल एडिटर है फॉर प्रोग्रामर्स, क्योंकि हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के साइड जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए, एक वो चीज़ है। अच्छा, दूसरा, ये आपको किस किस चीज़ों में हेल्प करता है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बहुत ही चीज़ मज़ेदार चीज़ है। और ऑफकोर्स जब आप लेवल 2 में जाते हो तो आपको VS कोड के थ्रू कोडिंग भी हमने सिखाया है विच इज देयर। तो ये आप देख लीजिए VS कोड क्या है। राइट, ऑफकोर्स दिस इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड दिस इज अ फ्री कोड एडिटर विच इज देयर। ठीक है, तो आपको MCP का जो तार रहेगा वो VS कोड के थ्रू मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलो, नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस हैव डाउनलोडेड द सेम। आपने पूरा डाउनलोड कर लिया है विच इज देयर। अच्छा, अब PDF में साथ साथ में चलेंगे। देखो, मैंने क्या बोला था, ये तीनों चीज हमने डाउनलोड कर ली, डन डनाडन। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी भी डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों। आफ्टर यू हैव डाउनलोडेड द सेम, आफ्टर यू हैव डाउनलोडेड द सेम, आपने इंस्टॉल कर लिया है VS कोड, वेरी गुड। अब हम लोग जाएंगे VS कोड के अंदर। राइट, अब हम जाएंगे VS कोड के अंदर, चलते हैं VS कोड के अंदर। राइट, क्या है हमारा VS कोड? ये रहा हमारा VS कोड विच इज देयर, है ना। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा आपके VS कोड में, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा। अभी मैं इसको हटा देता हूं। ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा आपके VS कोड में गाइस, है ना। ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको VS कोड में। यस, जैसे ही आप इधर जाएंगे यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एक्स। राइट, कंट्रोल शिफ्ट एक्स करेंगे तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन पे आ जाएगा। इट विल मूव डाउन टू एन एक्सटेंशन। अब हमको क्या करना है गाइस? अब हमको पावर बीआई, पावर बीआई चाहिए। हाँ जी जी, उस पावर बीआई चाहिए। ऑफकोर्स पावर बीआई के आपको काफी सारे एक्सटेंशंस मिल जाएंगे, बट हमको कौन सा चाहिए? पावर बीआई का चाहिए हमको। पावर बीआई मॉडलिंग, पावर बीआई मॉडलिंग MCP, पावर बीआई मॉडलिंग MCP चाहिए दोस्तों हमको। ये वाला टूल चाहिए, इसका तार चाहिए भैया, तार दे दो, तार। पावर बीआई का MCP हमको यहां से मिलेगा। अच्छा, बच्चा कहता है कि सर हम MCP को चैट जीपीटी से क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? क्योंकि अगर उसमें वो फीचर नहीं दिया है इसलिए नहीं कर सकते। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें भी आ जाएगा।
अच्छा, सबसे मजेदार चीज, राइट, अगर आप हमारे एआई टूल पे जाएंगे, राइट, अगर आप हमारे एआई टूल पे जाएंगे, ये एमसीपी का फीचर हमने हमारे एआई टूल में भी दिया है गाइस आपको, राइट। अगर आप हमारे एआई टूल में भी जाएंगे, सॉरी, अगर आप हमारे एआई टूल पे जाएंगे तो एमसीपी का फीचर हमने इसको इसमें भी दिया है कि आप इससे एमसीपी सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट अ न्यू मल्टीपल एमसीपी सर्वर श्योर। ये आपको किसी और लेक्चर में सिखाएंगे कि आप किसी को पावर बीआई को हमारे एआई टूल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज देयर। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस डिस्कशन हो जाएगा, बट किसी और पे डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ अभी हमारे इस पे, अब कर देते हैं इसको, क्या करेंगे, इंस्टॉल। क्या करेंगे दोस्त, इंस्टॉल। इसको कर दो इंस्टॉल पे क्लिक, इंस्टॉल पे क्लिक, राइट, ये इंस्टॉल पे हो गया, राइट। स्विच टू प्री रिलीज वर्जन, अगर आपको चाहिए तो वो आप कर दीजिए, नहीं तो फिर चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जो नॉर्मल है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इट हैज बीन इंस्टॉल्ड गाइस, आपका इंस्टॉल हो गया। आई एम अज्यूमिंग दैट सभी का इंस्टॉल हो गया। आफ्टर दिस इज डन, आपका जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, स्टेप नंबर 3, आगे देखते हैं हमारे स्टेप क्या है। आप पीडीएफ ओपन रखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। फिर आपको प्रेस करना है कंट्रोल और 1 के बाजू वाला बटन, कंट्रोल और 1 के बाजू वाला बटन। ठीक है, कंट्रोल और 1 के बाजू वाला बटन आपको प्रेस करना है, तो आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा गाइस, राइट, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल और ये वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। चलो मैं साथ साथ में पीडीएफ में भी चलता हूँ, विच इज देयर, है ना। तो मैंने, अच्छा मैं चाहिए तो पीडीएफ खोल लेता हूँ, बेस्ट चीज है, मैं पीडीएफ इसमें खोल लेता हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, मैंने पीडीएफ खोल लिया। अब ध्यान से देखेंगे क्या करना है भैया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर कहीं पे भी अटकेंगे तो पीडीएफ को रेफर करेंगे दोस्तों, पीडीएफ को साथ साथ में रेफर करते जाना है, पीडीएफ को साथ साथ में रेफर करते जाना है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टर्मिनल खोला। टर्मिनल कैसे खोलेंगे दोस्तों, हमने प्रेस किया कंट्रोल और 1 के बाजू वाला ब्रैकेट, राइट। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे आपको एक ताजा ताजा ऐसा कुछ खुला हुआ मिलेगा, विच इज देयर। क्या आपको दिख रहा है, हाँ जी दोस्तों मुझे दिख रहा है। अब हमको सबसे पहले ढूंढना है कि तार का लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है भैया, लोकेशन दे दो हमको। तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसको पूछेंगे भैया लोकेशन क्या है। उसके लिए आपको यही कोड कॉपी करके इधर डाल देना है, इसको कॉपी करके इधर डाल देना है, प्रेस करना है एंटर, राइट। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको तार का वो लोकेशन बताएगा कि भैया देखो हमने वीएस कोड एक्सटेंशन इधर डाल के रखा है। चलो ठीक है भैया, वीएस कोड एक्सटेंशन यहाँ पे डाल के रखा है, हमको दिख रहा है क्या दोस्तों, हाँ जी दिख रहा है, ये वीएस कोड एक्सटेंशन यहाँ पे डाल के रखा है। इसको, अरे हाँ, इसको जाएंगे और करेंगे कॉपी, इसको कर दो कॉपी। और जैसे आप कॉपी करेंगे आप आ जाइए एक नई फाइल में, राइट, विच इज देयर, राइट, विंडोज से खोल लीजिए एक नई फाइल, राइट, ओपन कर लीजिए वो लोकेशन और वो लोकेशन डाल दीजिए। क्या मैंने वो लोकेशन डाल दी, हाँ जी दोस्त लोकेशन डाल दी। अब साथ साथ में पीडीएफ रेफर करेंगे, नहीं तो दगाबाजी हो जाएगी। ओके, उसके बाद ये कहता है कि जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे आपको एक फाइल दिखेगी जिसका है एनालिसिस सर्वर पावर बीआई, ऐसा करके कुछ आपको दिखेगा, 4.32 एंड x64 दिख रहा है क्या, हाँ जी दोस्त दिख रहा है, पहला ही है, पहला ही है, इसको कर दो एंटर, मिल गया सर। आफ्टर दिस इज डन, इसके बाद ये क्या बोलता है, कहाँ जाना है हमें, उसके बाद ये बोलता है आपको सर्वर वाले पे जाना है और पावर बीआई मॉडलिंग वाले में जाना है। ठीक है, हमको जाना है सर्वर पे, हम चले गए सर्वर पे और ये रहा पावर बीआई मॉडलिंग। यस, ये हमको एक लोकेशन मिल गया। क्या मिला दोस्त, हमको एक लोकेशन मिला कि भैया पावर बीआई का एमसीपी सर्वर का जो डेटाबेस है, जो डिटेल है, जो तार का एड्रेस है वो ये है। ये एड्रेस हमको बहुत काम का है दोस्तों, ये एड्रेस हमको बहुत काम आएगा, अभी थोड़ी देर में काम आएगा। ये एड्रेस को हमको डालना पड़ेगा क्लाउड में कि भैया इधर ये एड्रेस पे जा, इधर से तू क्लाउड को कनेक्ट कर और ये तार को जोड़ ले, राइट। तो वीएस स्टूडियो एक तार की तरह एक्ट कर रहा है, विच इज देयर एंड इट इज गिविंग यू द एमसीपी का डिटेल्स। इसने मुझे डिटेल दे दिया, तार का एड्रेस क्या है, ये वाला, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी पाथ कर लेंगे, बाद में हमको ये काम आएगा। कहां डालेंगे इस बात को, क्लाउड भैया को देंगे, भैया ले ले क्लाउड, ले ले भाई। ओके चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे दोस्त, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आएंगे क्लाउड बाबा के पास। नहीं समझ में आ रहा तो भैया क्या करें, पीडीएफ को साथ साथ में रेफर करें, राइट। नहीं समझ में आ रहा तो अब हमने क्लाउड को डाउनलोड किया, डेस्कटॉप किया, ये सब के गए, है ना। अब हमको कहाँ जाना है, सेटिंग्स में, राइट। ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्लाउड बाबा को खोले, क्लाउड बाबा के पास गए और यहाँ पे आपको यूजर नेम दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। एंड में आपको अपना यूजर नेम दिखेगा गाइस, दिख रहा है ये यूजर नेम, हाँ जी दोस्तों दिख रहा है, राइट। इस यूजर नेम को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सेटिंग पे, क्लिक करा हमने सेटिंग पे, वेरी गुड। जैसे ही आप सेटिंग पे जाएंगे आपको दिखेगा डेवलपर टैब दोस्तों, उस डेवलपर टैब को क्लिक करिए, डेवलपर टैब को क्लिक कर दिया दोस्तों। अब हम जाएंगे तार जोड़ना है तो भैया बोलो एडिट कॉन्फ़िगर, हम तुझे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं।
आपको एक फाइल दिखी, यस एक फाइल दिखी, राइट। इस फाइल का एड्रेस बस चेंज कर देना है, राइट। तो इसलिए हम खोलेंगे इसको नोटपैड में, इसको ताजा ताजा खोल दो नोटपैड में गाइस, इसको ताजा ताजा खोल दो नोटपैड में, और इसमें जो भी लिखा होगा, जो भी लिखा होगा उसको कंट्रोल डिलीट कर दो। बोले तू अब हमारे काम का नहीं, अब हम तुम्हें नया पता देंगे, नया एड्रेस देंगे जो सीधा सीधा पावर बीआई को जोड़ेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या डालना है वहां पे, आपको क्या डालना है, ये जो दिया हुआ है कोड ये डालना है, और बट ये जो एड्रेस है बस वो चेंज कर देना, अपना डाल देना। ये तो मैंने अभी बस नॉर्मल एड्रेस लिख दिया है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना कि भैया देखो कि पावर बीआई का एड्रेस ये है, तो तुम कॉपी कर लो और करेक्ट कर लो। चलो इसको करो क्लोज, इसको करो कॉपी, कॉपी आ जा रे आ जा, तू भी कॉपी हो जा, टेंटाडन कॉपी हो जा, ध्यान से देखेंगे, और इसको कर दो पेस्ट, इसको कर दो पेस्ट। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी जेसन फाइल आप कहीं से भी कॉपी करेंगे उसमें डबल डैश होने चाहिए, मैं बताऊंगा कैसे, राइट। अभी इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमें अब अपना एड्रेस डालना है ना, ये तो मैंने अपना डाल के दिया है। सर एड्रेस कहां से उठाएंगे, अब भी तो बताया, अब भी तो बताया दोस्तों, ये एड्रेस यहां से उठेगा, इसको करेंगे राइट क्लिक और इसका करेंगे कॉपी एज पाथ, इसको करेंगे राइट क्लिक और इसको कर दिए कॉपी एज पाथ। ये पाथ हमको कहां से मिला, वीएस स्टूडियो कोड से मिला। इस पाथ को हम लोग कर देंगे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ जी दोस्तों, ध्यान रखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार आ गया है, सबसे पहले कॉमा हटा देंगे, जो बोल रहा हूं वो साथ साथ में करेंगे, नहीं तो रन नहीं होगा। और यहाँ पे हमेशा कहा जाता है कि जेसन फाइल को आपको रन करना है तो आपको क्या चाहिए, डबल ब्लैक स्लैश इज मैंडेटरी, सिंगल से नहीं चलेगा दोस्तों, सिंगल से नहीं चलेगा, तो 2 बार स्लैश मार देंगे, आगे जाके इसको भी मार देंगे, इसको जाके और आगे मार देंगे, राइट। आपको एंटर के ऊपर ये स्लैश का बटन मिल जाएगा, ढूंढिए ध्यान से, सेम स्लैश मार दीजिए, अरे मारते जाओ स्लैश, दन दना दन दन दना दन, राइट। यहाँ भी स्लैश मार दीजिए, राइट, मारते जाइए, यहाँ भी स्लैश मार दीजिए, और उसके पहले भी स्लैश मार दीजिए, मैंने पूरे स्लैशेस मार दिए। अब इसको कर देंगे सेव, इसको कर दिया सेव, कंट्रोल एस कर दिया और इसको कर दो बंद। चल भाई तू हो जा बंद, चल भाई तू हो जा बंद, राइट। हो सकता है थोड़ा सा एरर आए, थोड़ा सा इशू आए, जैसे अब देखिए मेरा थोड़ा सा पीसी अटक गया है क्योंकि मेरी काफी सारी फाइल्स ओपन है, राइट। हो सकता है, तो आप इसको मैंडेटरी क्लोज कर देना, फिर से इसको ओपन करके फिर से देख लेना अच्छे से, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लोज कर लेता हूँ, राइट, क्लोज कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये अपडेट हो गया या नहीं। अरे आजा भाई, इतना नाराज मत हो, इतना नाराज मत हो भाई। हाँ जी दोस्तों, राइट। अब देखो मैंने इसको क्लोज करके ओपन किया तो ये मेरा सेव हो चुका है, यहाँ पे देखो वही डेटा आ रहा है क्या, हाँ जी दोस्तों आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसको कर दो काटा लगा दो, बंद कर दो। अब आ जाइए क्लॉड पे, राइट। क्लॉड को कुछ नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, सब कुछ बंद कर देना है, क्लॉड बाबा को बंद कर दो, बोले बंद हो जा, बंद हो गया भाई ना। क्लॉड हमेशा बंद नहीं होगा, वो बोलेगा तो वो बैकएंड पे कहीं ना कहीं चलता रहेगा गाइस, राइट। ये एआई टूल चलता रहेगा सुमड़ी में, राइट। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, राइट। ये टूल कहीं ना कहीं चलता रहेगा, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। तो आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। आपको टास्क मैनेजर खोल लो, एक बार टास्क मैनेजर खोलेंगे तो देखेगा आपको, देखो बैकग्राउंड में क्लॉड रन हो रहा है। सबसे पहले इसको पूरा बंद कर दीजिए। ये काफी बार लोग कहते हैं कि इसको आपको लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे अगर आपके इसमें इशू आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक किया क्लॉड पे और क्लियर राइट क्लिक, राइट, और इसको कर दूं एंड टास्क, सब खत्म कर क्लॉड का, क्लॉड चाहिए ही नहीं, क्लॉड तो रन होगा ही नहीं, बंद कर दिया दोस्तों। क्लॉड को मैंने बंद कर दिया, क्लॉड मेरा क्लोज हो गया गाइस, यस क्लॉड क्लोज हो गया। अब मैं खोलूंगा क्लॉड बाबा को, चल भाई तू अब आ जा, चल भाई तू आजा। अगर आप खोलेंगे और आपको कोई एरर दिखेगा मतलब समझ जाना आपका सही से कनेक्ट नहीं हुआ है, अगर एरर नहीं आया तो समझ जाना कि भैया ये सही से कनेक्ट हो चुका है। और उसी के साथ साथ आपको जाना है आपके प्रोफाइल नेम पे, क्लिक करना है सेटिंग पे, सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप जाना डेवलपर टैब के, आपको ये पावर बीआई एमसीपी पीछे रन होता हुआ दिखेगा, तब मजा आ गया, कनेक्ट हो गया हमारा एक बार में, कनेक्ट हो गया एक बार में। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे चैट पे लिख सकते हो, right, read the file which is there in power bi, right, read the file which is there in power bi, या read the file which is there, है ना। तो अच्छा, आई डोंट सी द फाइल अटैच इन द मैसेज, अच्छा पावर बीआई उसको देना पड़ेगा, है ना, तो उसको मैं बोल देता हूँ, राइट, read the file which is there in power bi desktop version, है ना, यूजिंग एमसीपी। अब अच्छे से लिख दिया, प्रॉम्प्ट गलत था इसलिए वो एरर दिया। अब देखते हैं एमसीपी टूल से कनेक्ट करेगा, अब देखते हैं लेटेस्ट रन और नॉट, कनेक्ट कर रहा है, अब कनेक्ट कर रहा है तब सही है। मैंने से बोल दिया रीड द फाइल विच इज देयर इन पावर बीआई, तो उसको लगा कोई फाइल नहीं है, विच इज देयर, अब रन कर रहा है,
कनेक्ट हो रहा है दोस्तों? आपका हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ये बहुत जोरदार चीज है। इसके साथ साथ आप पावर भी है, एक दिन आएगा जब भैया पूरा ऑटोमेशन आप क्लाउड के थ्रू रन कर सकते हो। अब बच्चा कहता है सर इसमें तो प्राइवेसी इशू है, क्लाउड को डेटा चला गया। अरे भाई माइक्रोसॉफ्ट को भी तो डेटा दे ही रहे हो ना तुम, अब क्लाउड को दोगे, बस फर्क इस बात का है। और ऑफकोर्स एंटरप्राइज वर्जन में सिक्योरिटी वगैरह चीजें एड्रेस कर देंगे कंपनीज वाले कि कैसे इसको सॉल्व करने वाले। बट ऑफकोर्स देखिएगा इस मेरा हो चुका है कनेक्ट। क्या आपका कनेक्ट हुआ या नहीं बताइए। अगर आपका कनेक्ट नहीं हुआ है तो आगे का आपको फिर दिक्कत आएगा, क्योंकि आप जब भी पावर बीआई को आप करना चाहेंगे साथ में एआई के तो आपको दिक्कत आएगा। बट ये बहुत ही शानदार मजेदार धुरंधर चीज है विच इज देयर। मैं एक बार दन रिपीट कर देता हूं क्या करना है आपको। बहुत ही सिंपल चीज है दोस्तों। सबसे पहले आपको तीनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, राइट। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको वीएस कोड में जाना है। वीएस कोड में जाने के बाद आपको पावर बीआई का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। ये वाला एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर दिया। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको प्रेस करना है कंट्रोल और 1 के वाला बाजू वाला बटन, और आपने प्रेस किया तो आपको यहाँ पे एक कोड आएगा, उसमें आपको एक कोड डाल देना है ताकि आपको लोकेशन मिल जाए। क्या मिल जाए? लोकेशन मिल जाए दोस्त, है ना। आपको क्या डालना है? आपको ये लिख देना है, आपको लोकेशन दे देगा वो, है ना, कि भैया कहाँ पे तार पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमको लोकेशन मिल गया। जैसे मैंने इधर डाला इसने मुझे लोकेशन दिया। उस लोकेशन को ढूंढ ढूंढ के हमने इधर गया, ये हमको एक सर्वर का लोकेशन दिया। इस सर्वर के लोकेशन को हमने कॉपी किया, इसके साथ साथ हमने क्लाउड के लोकेशन पे गए, उसके नोटपैड को ओपन किया, उसके नोटपैड पे लोकेशन को अपडेट कर दिया। दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। बड़ा ही आसान सा काम किया है हमने दोस्तों, बड़ा ही आसान सा काम किया है। और हमारा क्लाउड भी कनेक्ट हो चुका है, दिख रहा है, कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो करिए। अगले लेक्चर में हम आपको मिलेंगे। और ऑफकोर्स जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप इसको लेवल 2 का कंटेंट समझिए। बहुत शानदार कंटेंट है जहाँ पे हम पावर बीआई को क्लाउड के साथ ऑटोमेट कर रहे हैं। और आपको इंटरेस्ट है कोर्स में तो जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लेवल 2 देखिए, इसमें आपको एडवांस लेवल पे लेके गए, विच इज देयर। दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है आप सोचिए गाइस, राइट। तो मजा आ जाएगा आपको।